सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखिए, आज हमारा पाठ है पाठ 9 न्यूटन की जिज्ञासा। आइए परिचय देखते हैं। इस कविता के माध्यम से महान वैज्ञानिक न्यूटन की जानकारी दी जा रही है और पृथ्वी के महत्व को बताया गया है। इसमें जो न्यूटन ने हमें जानकारी दी है पृथ्वी के बारे में, उसको हमें यहाँ बताया गया है इस कविता में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों। लड़का एक अलबेला, साथी उसको कहते पगला। स्कूल गया पढ़ने वह लड़का, सचमुच ही वह निकला पगला। बस्ता घर पर भूल गया, बस ऐसे ही स्कूल गया। कक्षा में शिक्षक जी आए और गणित के प्रश्न कराए। सबने प्रश्न किए फटाफट, पगला बैठा रहा सफाचट। घंटी बजी जब टन 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 टन, भागो सब अपने अपने घर। पगला नहीं गया अपने घर, पहुंचा नदी किनारे पर। बैठ पेड़ के नीचे वह, लगा सोचने मन की उलझन। क्यों है अड़चन उसने सोचा, क्या है उलझन उसने सोचा। अपनी अड़चन समझ गया वह, मन की उलझन समझ गया वह। मेरा मन प्रश्नों का डेरा, कब क्यों कहाँ ने मुझको घेरा। तभी अचानक ऊपर से गिरा सेब पेड़ से नीचे। सेब का गिरना बात पुरानी, पर उसने मन की ही मानी। सेब गिरा क्यों नीचे सोचा, इसका उत्तर उसने खोजा। रास गुरुत्वाकर्षण का उसने जग को समझाया। वह पगला लड़का जग में आइजैक न्यूटन कहलाया। देखिए बच्चों, कितनी प्यारी कविता है। और इस कविता में हम जानते हैं, हम समझने के प्रयास करते हैं कि किस प्रकार जो न्यूटन है, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की है और पृथ्वी के इस महान गुण के बारे में पूरे विश्व को बताया है, वह इसको खोजने से पहले अपना परिचय किस प्रकार देते हैं और किस प्रकार कब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की वह भी बताते हैं। तो चलिए आइए। एक लड़का था बहुत अलबेला सा, साथ ही उसको पगला कहते थे। वह पढ़ने जाता पर उसे स्कूल में कुछ खास समझ न आता। सचमुच ही वह पगला था। अध्यापक थे जो, वह गणित के सवाल देते करने को। सब बच्चों ने फटाफट सवाल करके दिखा दिए, लेकिन यह जो न्यूटन था हमारा, वह सपाचट बैठा रहा, उसे कुछ ना आया। फिर जब घंटी बजी स्कूल की टन टन, सबकी छुट्टी हो गई, सब बच्चे घर चले गए, लेकिन न्यूटन अपने घर नहीं गया। वह पेड़ के नीचे नदी किनारे जाकर बैठकर सुस्ताने लगा। फिर वह सोचने लगा, मन ही मन बैठ करके अपनी उलझनों में उलझा हुआ। फिर क्या होता है, उसने सोचा कि ये सारी अड़चने मेरे साथ क्यों है, क्यों मैं इतनी अड़चन में हूँ, क्यों मैं इतनी उलझन में हूँ। उसने सोचा और वह तुरंत अपनी जो उलझन थी, अड़चन थी, उसको समझ गया। वह मन की उलझन समझने के बाद वह सोचा उसने कि मुझको जो है इन सारे प्रश्नों की जो ढेरों ने घेरा है, अब मुझको देखना है कि मुझको कहाँ कब कैसे किन किन प्रश्नों ने घेरा है। फिर क्या होता है बच्चों, अचानक से ऊपर एक सेब का फल गिरता है। सेब का फल गिरना तो बहुत आम बात है, पुरानी बात है, लेकिन उसके पीछे जो तर्क दिया न्यूटन ने, वह बहुत नई खोज थी। क्या दिया बच्चों उसने? उसने सोचा कि ये तो पुरानी बात है, फल गिर गया, लेकिन उसके मन ने उसको इशारा किया कि नहीं, इसमें कुछ क्या है बच्चों, कुछ खास बात है। फिर क्या होता है, उसने इस प्रश्न का उत्तर खोजा कि जो सेब है वह पेड़ के नीचे ही क्यों गिरा, मतलब पेड़ के ऊपर क्यों नहीं गिरा, वह पेड़ के नीचे जमीन पर ही क्यों गिरा है। फिर बच्चों उसने इस खोज उधेड़ बुन में क्या राज सबके सामने ला पाया, वो किस जानकारी तक पहुंच पाया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण तक पहुंच पाया। इस राज को वह जान पाया और पूरी दुनिया को इस राज के बारे में उसने बताया कि किस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी है, चुंबक की तरह हर चीज को अपनी ओर खींचती है। इसी से हम चल पाते हैं, इसी से हम गेंद ऊपर उछालते हैं तो नीचे आती है। इसी के कारण फल जो है वो ऊपर की बजाय नीचे गिरता है, हम नीचे गिरते हैं, और सभी चीजें जो है जमीन पर, धरती पर चलती हैं और स्थिर रहती हैं।
ठीक है बच्चों, और यही लड़का, इसका नाम जग में जाहिर हो गया, और इस बच्चे का नाम क्या था बच्चों? आइजैक न्यूटन कहलाया ये पूरे जग में महान वैज्ञानिक। समझे बच्चों? तो यहाँ इस कविता में गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन ने की है, यह बताया गया था। तो चलिए बच्चों, इसके साथ कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, अगली कहानी, अगली कविता के साथ। तो चलिए बच्चों, पढ़ते रहिए, आपका ध्यान रखिए। धन्यवाद।